हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। इसलिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ मिंत्रा कंपनी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में, यानी कि माइन विद्या स्कॉलरशिप के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस स्कॉलरशिप में कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होने वाले हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। आप सभी लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं बताऊंगी डिटेल में। जैसे आप सभी लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बॉडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है मिंत्रा कंपनी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप, यानी कि माइन विद्या स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप जो है उन सारे स्टूडेंट्स को दी जा रही है जो ग्रेजुएशन के कोर्स कर रहे हैं और अपनी अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले माइन विद्या स्कॉलरशिप के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ कार्यक्रम के बारे में हम लोग इसे पढ़ करके समझ लेते हैं। माइन विद्या मिंत्रा केयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम मिंत्रा की CSR और सस्टेनेबिलिटी शाखा मिंत्रा केयर्स की एक पहल है। ये जो माइन विद्या स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, ये मिंत्रा की CSR और सस्टेनेबिलिटी शाखा मिंत्रा केयर्स की एक पहल है, जिसका उद्देश्य वस्त्र, श्रमिक और कारीगर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। यानी कि जिसके मम्मी पापा वस्त्र उद्योग में काम करते हैं या फिर कोई श्रमिक हैं या फिर कारीगर हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त राज्य या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के शैक्षिक खर्चों को कवर करते हुए लगातार 3 वर्षों तक वार्षिक सहायता प्रदान करती है। आपको यहाँ पे 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, और वो भी आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो। वित्तीय बाधाओं को कम करके यह कार्यक्रम छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाता है। यह छात्रवृत्ति जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप लोग सुने ही होंगे, उसके तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रमाणित कौशल विकास कार्यक्रमों का भी विस्तार करती है, जो विशेष रूप से कारीगरों के कौशल विकास पर केंद्रित है। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे ये स्कॉलरशिप जो ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं और जिसके मम्मी पापा कोई वस्त्र उद्योग में या फिर कोई श्रमिक हैं या फिर कोई कारीगर हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है। आगे आप लोग पढ़ लेंगे जानकारी के लिए मिंत्रा कंपनी के बारे में, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे फैशन डिजाइन वाले कपड़ों का शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग जानकारी के लिए पढ़ लें, ताकि आपके पास जानकारी रहे अगर ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइन विद्या वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए मिंत्रा केयर्स छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके मम्मी पापा वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी 2026 तक आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप सभी के पास अभी वक्त है अप्लाई करने के लिए, इसलिए जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अप्लाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप सभी लोग विवरण देखें, इसमें क्लिक करके देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्लास 12th में किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, आप उसमें कम से कम क्लास 12th में 60% मार्क्स के साथ आप पास हो चुके हो, और अभी आप किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय यानी कि स्टेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूर्णकालिक स्नातक पाठ्यक्रम में, जैसे कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA और कोई भी तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे कि प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग आदि के किसी भी वर्ष में नामांकित होना अनिवार्य है। यानी कि आप ये सब अगर कोर्स में अभी आप एडमिशन लिए हो, तो यहाँ पे आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आदि लिखा हुआ है ना, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं जो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि बहुत सारे कोर्सेस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त बस यही है कि आपके मम्मी पापा में से किसी एक को वस्त्र उद्योग में काम करने वाला एम्प्लॉय होना चाहिए। तो अगर हैं आपके मम्मी पापा काम करते हैं, तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें। लेकिन कोर्सेस यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस वाले स्टूडेंट्स आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं बताऊंगी कि कौन कौन से कोर्सेस वाले इसके अलावा जो कोर्स हैं आप सभी लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल्स में आप सभी को दिखाऊंगी आगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ कि आपकी जो पारिवारिक वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपये तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और मम्मी पापा में से किसी एक को पूर्णकालिक वस्त्र निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। आपके मम्मी पापा में से कोई वस्त्र उद्योग में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, तभी जाके आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, वस्त्र उद्योग में कार्यरत एकल माताओं
के बच्चों, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा में से कोई एक डेथ कर गए हैं, तो अगर आपके अभी सिंगल पेरेंट हैं कोई, तो वैसे स्टूडेंट्स और जो एससी स्टूडेंट्स हैं या फिर एसटी स्टूडेंट्स हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोग इस मौका को बिल्कुल भी मिस ना करें और ज़रूर अप्लाई करें और स्कॉलरशिप की बेनिफिट उठा सकें। यहाँ पे फ़ायदे का बात करें हम लोग, तो जितने स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे और जिसे चयनित किया जाएगा, उन्हें 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20-20 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। लिखा हुआ है, पूर्णकालिक स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो, सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो ऐसे स्थिति में आपको फर्स्ट ईयर की अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी मार्कशीट वगैरह आपको रिन्यूअल करते टाइम पे अपलोड करनी होगी। अपनी स्कॉलरशिप की फ़ायदे उठाने के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन और नवीनीकरण मानदंडों की पूर्ति के अधीन अधिकतम 3 वर्षों के लिए नवीनीकृत की जा सकती है। जैसे कि अगर आपकी कोर्स 4 साल की है, तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स तक ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स का बात करें, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं, जैसे कि आवेदक की हाल फिलहाल की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉलेज में प्रवेश या उसकी निरंतरता का प्रमाण, जैसे कि प्रवेश पत्र, संस्थान का पहचान पत्र, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वहाँ पे जो आपको एडमिशन प्रूफ मिली है, तो वो आप सभी लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, आपका पते का प्रमाण, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड का फ़ोटो इमेज बना करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पहचान पत्र, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, या फिर यहाँ पे आप सभी लोग आधार कार्ड ही अपलोड करेंगे तो सही रहेगा। परिवार की आय का प्रमाण, जैसे कि फॉर्म 16A सरकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। अगर आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं तो वेतन पर्ची भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। खैर अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सभी लोग अपनी इनकम सर्टिफिकेट रेडी करें और उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आवेदक के बैंक खाते का विवरण, आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको बतानी है और अपलोड करनी है इमेज के रूप में। माता पिता के व्यवसाय का प्रमाण, यानी कि आपके मम्मी पापा में से कोई अगर अभी रोजगार स्थिति दर्शाते हैं, जैसे कि वो अभी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक श्रमिक हैं, तो यहाँ पे आप सभी को उसकी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वस्त्र निर्माण श्रमिकों के लिए अभिभावक का नियुक्ति पत्र या कंपनी का पहचान पत्र। आपके मम्मी पापा जिस भी कंपनी में काम करते हैं श्रमिक के रूप में वस्त्र उद्योग में, तो वहाँ की नियुक्ति प्रमाण पत्र आप सभी को अपलोड करनी होगी प्रूफ के रूप में। कारीगर परिवारों के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उन्हें पारंपरिक कारीगर के रूप में प्रमाणित करना हो। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग अपने मम्मी पापा का नियुक्ति पत्र अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपनी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस भी दी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है। अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स, यानी कि माइन विद्या कारीगर परिवारों के बच्चों के लिए मिंत्रा केयर्स छात्रवृत्ति। कारीगर का यहाँ पे मतलब हुआ, जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा जैसे कि हाथों से बनाते हैं कुछ सामान, जैसे कि टोकरी वगैरह और कोई बुनाई का काम करते हैं, तो ऐसे फैमिली के बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो इसकी भी लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है। यहाँ पे विवरण देखिए पे क्लिक करके हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको क्लास 12th में कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपको पास होनी होगी, और अभी आप किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्रीय या फिर राज्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक स्नातक का कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA आदि कोई भी तकनीकी पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के किसी भी वर्ष में नामांकित होना अनिवार्य है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। बहुत सारे कोर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी डिटेल्स में नहीं दी हुई है, मैं आप सबको दिखाऊंगी है। आप सभी लोग मेरे वीडियो पे बने रहे, मैं डिटेल में बताऊंगी कि और इसके अलावा कितने कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपके मम्मी पापा में से कोई कारीगर का काम करते हैं। ठीक है, और इनकम वही आपकी 5 लाख रुपये तक होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मम्मी पापा में से मम्मी पापा का मुख्य व्यवसाय हस्तशिल्प से संबंधित होना चाहिए, हाथों से कुछ काम करते हो, बनाते हो, जैसे कि बुनाई, हथकरघा, शिल्प, कढ़ाई, और संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि उसे अप्रूव किया गया हो और वो काम करते हो इस तरह का। तो यहाँ पे फ़ायदे आपको मिलेंगे 3 वर्षों तक 20-20 हज़ार की स्कॉलरशिप, और वही
कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को भी रेडी करके रखनी है अप्लाई करने के टाइम। यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो पहले मैंने बताया वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स का हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो कौशल विकास से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं या फिर कौशल विकास से रिलेटेड काम करते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइन विद्या कौशल विकास कार्यक्रम के छात्रों के लिए मिंत्रा केयर्स छात्रवृत्ति कार्यक्रम, यानी कि कौशल विकास से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं अगर स्टूडेंट्स, तो उन सारे स्टूडेंट्स की भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है। और विवरण देखे पे हमें क्लिक करना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका मिनिमम 14 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लास 10th में उत्तीर्ण कर चुके हो आप, लेकिन इसमें न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है। आप 50% लाए हो या फिर 60%, इसमें किसी भी प्रकार की मैंडेटरी नहीं है। आप सभी लोग इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपकी एज 14 से 30 के बीच में है और आप क्लास 10th पास आउट हो चुके हो तो यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक को वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी मान्यता प्राप्त NSDC प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित होना चाहिए। आप अभी इसमें NSDC जैसे प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप अभी एडमिशन लिए हो, जैसे कि हथकरघा, बुनकर, हस्त कढ़ाई करने वाला, जैसे हाथों से मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना उस तरह से, तो या फिर हाथ से काम करने वाला, जैसे कि आप टोकरी वगैरह जो बनाते हैं ऐसे काम करते हैं, या फिर कोई बुनाई करते हैं, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स हो आप, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। किरणन कारीगर, हैंड ब्लॉक प्रिंटर और पर्यवेक्षक, आभूषण बनाने, मोमबत्ती बनाने, ब्लू पोट्री छानने वाला कारीगर आदि किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हो। आप ये सारे कोर्स कर रहे हो, एडमिशन लिए हो NSDC प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तो यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे दी हुई है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDP, जैसे समर्थ वस्त्र उद्योग में क्षमता निर्माण योजना IITHT आदि के तहत नामांकित होना अनिवार्य है। अगर ये या फिर ये आप इसमें किसी भी प्रकार की कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हो तो 3 साल तक आपको 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे तो फिर आप अपने प्रूफ दोगे और रिन्यूअल करोगे तो फिर आपको 3 के 3 साल तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखनी है और अपलोड करनी है अप्लाई करने के टाइम पे। अब हम लोग किसी एक का अप्लाई करने का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि मिंत्रा की तरफ से दी जाने वाली जो स्कॉलरशिप है, यानी कि माइन विद्या स्कॉलरशिप, ये 3 कैटेगरी के फैमिली वालों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आप अगर आपके मम्मी पापा में से कोई एक वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिक हैं, या फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कारीगर परिवारों के बच्चों के लिए, जैसे कि आपके मम्मी पापा हाथों से काम करने वाला काम करते हैं। और तीसरा कैटेगरी है यहाँ पे कौशल विकास रिलेटेड आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग किसी एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं और इसमें जो जितनी भी प्रोसेस होगी सेम टू सेम होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई करने के लिए। अभी अप्लाई करें इसमें हमें क्लिक करना है और अप्लाई करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले अपनी स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आप अपनी नेम डालोगे, अपने फ़ोन नंबर, अपनी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे जो दिख रही है 7 कंटिन्यू, सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 10th 12th और अभी जो ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे कि क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 10th की एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे क्लास 12th में हम क्लिक कर चुके हैं, तो क्लास 12th की बोर्ड आपको सिलेक्ट करनी है। स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आपका क्लास 12th में कौन सा स्ट्रीम था। स्कूल टाइप आपको सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। क्लास 12th स्कूल स्टेट आपका कौन सा था, और क्लास 12th स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम, पासिंग ईयर, क्लास रोल नंबर। 12th की क्लास रोल नंबर, यानी कि आपकी जो एडमिट कार्ड में फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे जो रोल नंबर था वो आपको सिलेक्ट करनी है, बतानी है। और आप टोटल मार्क्स कितना लेके आए थे, और टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। और मार्क्स ऑब्टेंड पे आप कितना लेके आए थे 500 में से आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो क्लास 10th की डिटेल्स देंगे। यहाँ पे वही क्लास 10th बोर्ड आपको सिलेक्ट करनी है, स्कूल टाइप सिलेक्ट करनी है, बोर्ड आपको सिलेक्ट करनी है, स्कूल टाइप, 10th स्कूल स्टेट आपकी कौन सी थी,
10th स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, 10th क्लास की रोल नंबर और पासिंग ईयर, स्कूल नेम, रोल नंबर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी टोटल मार्क्स में से कितनी मार्क्स आई थी यहाँ पे टोटल मार्क्स भरेंगे और मार्क्स 500 में से आपका कितना आया था यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है जो कि आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होगी जो कि आसान से कुछ चीज़ें फिल करनी होगी, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। आपको यहाँ पे क्लास यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया हुआ ही रहेगा, ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन डिग्री में जैसे कि मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ कि कौन कौन से कोर्स वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कोर्स आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें क्लिक करके आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन से कोर्स कर रहे हैं और देख करके अपनी फिल कर लेंगे और यहाँ पे भर लेंगे। ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन आपकी कितनी ईयर की ड्यूरेशन है ग्रेजुएशन की कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज टाइप आपको सिलेक्ट करनी है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन करेंट ईयर आपकी कौन सी चल रही है, फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में, और ग्रेजुएशन करेंट सेमेस्टर आप किस सेमेस्टर में हो। कॉलेज डीन नेम आपको यहाँ पे बता देनी है, कॉलेज का स्टेट आपको फिल करनी है। नेक्स्ट है कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी होगी। उसके बाद कॉलेज नेम और कॉलेज की ईमेल आईडी, कॉलेज फ़ोन नंबर आपको फिल करनी होगी यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल कॉलेज फ़ी इस ईयर की 2025-26 की आपको यहाँ पे फिल करनी है। मोड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, मोड ऑफ स्टडी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसमें सेलेक्ट करने के लिए आप सभी को क्लिक करनी होगी। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर आप किस ईयर में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, 2028 या फिर 29 में सेलेक्ट कर लेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट यहाँ पे सेव जो दिख रहा है इसमें आप सभी को सेव कर देनी है। सेव करने के पश्चात गाइस अब आप सबको फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। प्रीफ्रेंसेस में यहाँ पे अपने टीचर्स का नाम दे सकते हैं जो आपको एकेडमिकली जानते हो। नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल्स बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले तो अब हम लोग फैमिली मेम्बर्स में क्लिक करके फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स में क्लिक करने के पश्चात गाइस आपको यहाँ पे मदर पे क्लिक करना है। मदर पे आप अपनी मदर का डिटेल दे सकते हैं, वो क्या करते हैं और कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, इनकम कितनी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव करनी है। और सेकंड नंबर पे जो गार्जियन दिख रहा है इसमें आप अपने घर के दूसरे सदस्य का नाम दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह और वो क्या करते हैं और कितनी तक पढ़ाई किए हैं आप सभी लोग फिल कर लेंगे। और इनकम में आप सभी लोग 0 फिल कर सकते हैं क्योंकि मदर में आप अगर अपनी इनकम दिखाओगे तो फिर इसमें 0 भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप सभी को 7 कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो जितनी भी आप सबको मैं बता चुकी हूँ डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपलोड करनी है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे आपको दिखना जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सभी को कहाँ कहाँ पे अपलोड करनी है। और डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ होगी आपकी इमेज की वो 20 KB से लेकर 2 MB के बीच होगी, इसलिए आप अपनी इमेज को पहले ही रिसाइज करके रख लें और अपलोड करने के टाइम इसी साइज़ में आपकी इमेज रहेगी तभी जाके अपलोड होगी। और जब आप सभी लोग क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो वो डिजी लॉकर से अपलोड होगा, इसलिए आप सभी लोग डिजी लॉकर में पहले ही साइन अप कर ले ताकि अपलोड करने के टाइम आप सभी लोग तुरंत रीडायरेक्ट हो जाए डिजी लॉकर में। नेक्स्ट है यहाँ पे रेफरेंसेस, इसमें आप सभी लोग आप अपने टीचर्स या फिर प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं जो आपको एकेडमिकली जानते हो। तो चलिए हम लोग इसमें क्लिक करते हैं। ये जो दिख रहा है अदर, इसमें आप अपने टीचर्स का नाम दे सकते हैं जो आपको एकेडमिकली जानते हो। जैसे कि अगर उनके पास कॉल आ जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्या आप ये कोर्स कर रहे हो, इस तरह का सवाल उनसे पूछा जाए तो वो आराम से बता सके। आप अपने टीचर्स को पहले भी बता सकते हैं कि मैंने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, अगर आपके पास ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है तो आप मेरे बारे में बता देंगे। ठीक है, उनका नंबर वगैरह आप यहाँ पे फिल कर लेंगे और इस तरीक़ों से फिल करने के पश्चात आप सभी को सेव कर लेनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेवर, तो आप अपने यहाँ पे जो दिख रहा है तो आप अपने घर के पड़ोसी का नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है 7 कंटिन्यू, आपको 7 कंटिन्यू करनी है। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल में क्लिक करना है। बैंक डिटेल में क्लिक करेंगे तो आप अपने बैंक डिटेल्स दोगे, आपका बैंक डिटेल नेम,
फिल करना होगा और ब्रांच नेम, IFSC कोड वगैरह उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगी जो आप फिल करते हो। नेक्स्ट आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसका 7 कंटिन्यू करने के पश्चात गाइस यहाँ पे जो दिख रहा है मोर अबाउट योरसेल्फ, इसमें क्लिक करना है। इसमें कुछ आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टार करके दिया हुआ है, जितने भी स्टार करके दी हुई है आप सभी को इसका उत्तर देनी है। तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बतानी है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो, आप अपने एकेडमिक जो परफॉर्मेंस था क्लास 10th 12th की वो भी आप बता सकते हो। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो भी, आपकी लाइफ की क्या गोल है आप ये भी बता सकते हो, और अपनी फैमिली के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जो सवाल है, आर आइदर ऑफ योर पेरेंट्स वर्किंग फुल टाइम इन द गारमेंट इंडस्ट्री, इफ़ येस प्लीज़ डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वर्क दे डू। यहाँ पे आपको ये बतानी है कि अगर आपके मम्मी पापा फुल टाइम इन द गारमेंट इंडस्ट्री यानी कि जो हस्तकला से रिलेटेड या फिर उद्योग, वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बतानी है कि अगर आपके मम्मी पापा काम करते हैं तो किस टाइप की काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे हिंदी में भी वही दिया हुआ है, क्या आपके मम्मी पापा में से कोई वस्त्र उद्योग में पूर्णकालिक काम करता है, यदि हाँ तो कृपया उनके द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार का वर्णन करें। वही आपको बतानी है, अगर आपके मम्मी पापा वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, अगर काम करते हैं तो काम के प्रकार के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, आपकी करियर संबंधी आकांक्षाएं क्या है, यानी कि आप करियर में क्या करना चाहते हो आप लाइफ में। तो यहाँ पे क्या आकांक्षाएं हैं आपको बता देनी है कि आपको क्यों करना है ये काम है और क्यों आप ये फील्ड में ही जाना चाहते हैं। तो सारे सवालों का जवाब दे देनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला। तो आपको सबको यूट्यूब के थ्रू पता चल रही है, तो फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, क्या आपको वर्तमान में कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता मिल रही है। अगर मिल रही है तो यहाँ पे आपको विवरण देना है। अगर आपको कोई भी प्रकार की स्कॉलरशिप मिल रही है तो यहाँ पे यस करके क्लिक करना है, यस करके बता देनी है। और आप अगर पा रहे हो स्कॉलरशिप तो उसकी विवरण आपको बता देनी है, कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या आप मिंत्रा या बडी फॉर स्टडी के कर्मचारी के बच्चे हैं। जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा मिंत्रा या फिर बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फिर उन लोगों के पास तो डिटेल्स तो रहेगी ही ना, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें और स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा लें। यहाँ पे आप सभी को नो पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे जो दिख रहा है सारे डिटेल्स फिल करने के बाद जो दिख रहा है यहाँ पे सहेजी जारी रखें, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। सहेजी जारी पे क्लिक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है रेड कलर की बॉक्स, इसमें आप सभी को टिक कर लेनी है। टिक करने के पश्चात गाइस यहाँ पे जो दिख रही है पूर्व दर्शन, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। पूर्व दर्शन पे जैसे आप सभी लोग क्लिक करेंगे आप सभी के पास जो आप डिटेल्स दिए हो वो सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के पश्चात गाइस आप सभी लोग लास्ट में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आपके पास जो ईमेल जो आप एक्टिव ईमेल दिए हो उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप इसमें अप्लाई कर चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।